शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए जानते हैं शिवपुराण की एक कहानी से। सृष्टि की शुरुआत में एक सवाल उठा, सबसे बड़ा कौन? और बस यहीं से शुरू हुआ एक महाविवाद। एक तरफ थे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और दूसरी ओर पालनकर्ता विष्णु। दोनों में बहस छिड़ गई कि श्रेष्ठ कौन है। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये तो अहंकार का टकराव था, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था। तभी उनके अहंकार को तोड़ने के लिए अचानक एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यही अग्नि स्तंभ है ज्योतिर्लिंग, शिव के निराकार यानी बिना किसी रूप के अनंत स्वरूप का प्रतीक। तो अब एक चुनौती रखी गई, जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। बस फिर क्या था, विष्णु जी ने नीचे की ओर जाना शुरू किया और ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर। सोचिए, युगों तक वो चलते रहे, पर उस प्रकाश स्तंभ की न कोई शुरुआत मिली न कोई अंत। अब इस अनंत शक्ति के सामने दोनों ने जो फैसले लिए, उन्हीं से उनका भाग्य तय होना था। विष्णु जी वापस आए और उन्होंने अपनी हार मान ली। उन्होंने उस परम शक्ति को स्वीकार किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सबसे बड़ा कहलाने के लिए झूठ कह दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। ब्रह्मा जी के झूठ बोलते ही उस अग्नि स्तंभ से स्वयं भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। शिव ने कहा, यह स्तंभ मेरी अनंत शक्ति का प्रतीक है, इसका कोई आदि और कोई अंत नहीं है। और इसी छूट की सजा में शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं होगी। इस घटना ने अहंकार पर सत्य की जीत पक्की कर दी और ज्योतिर्लिंग का असली मतलब भी सामने आ गया। कहते हैं कि उस अग्नि स्तंभ के कुछ अंश पृथ्वी पर भी गिरे और जहां जहां वो गिरे वहां पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू कहलाते हैं, मतलब ये खुद ब खुद प्रकट हुए, इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो अहंकार पर सत्य की यह प्राचीन जीत आज भी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है।